चलिए आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मद्देनज़र कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को जानते हैं जो काफ़ी यूज होता है। सबसे पहले आज हमारा सेक्शन होगा सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ जियोमेट्री। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 जो कि सबसे आसान है, ये जानना कि किसी त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सबसे जरूरी भी है और आसान भी बात है कि जैसे ये कोई त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। ओके। जैसे कि हो गया, मान लीजिए, यानी कि यदि इसमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 180 डिग्री। उसी प्रकार किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब जैसे कि मतलब ये है, जैसे कि ये मान लीजिए कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि चारों कोण ए बी सी डी का सम होगा 360 डिग्री। तो फिर अगर मान लीजिए पंचभुज के पांचों एंगल का सम कितना होगा, खष्टभुज जिसमें 6 भुजाएं होती हैं उसका सम कितना होता है। तो इसीलिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे बताते हैं। किसी बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, किसी बहुभुज के सभी कोणों का योग का सूत्र है, फॉर्मूला है 2n, यहाँ लिखते हैं 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये है किसी बहुभुज के सभी कोणों का योग 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए, अब ये त्रिभुज के लिए बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इस सूत्र से निकालते हैं। तो त्रिभुज है, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तो n इक्वल टू हो जाएगा कितना 3, तो हो जाएगा देखिए 2n
-4 इंटू 90 डिग्री यदि पुट करते हैं। अब यहाँ पे n त्रिभुज में n कितना होगा, n यानी कि नंबर ऑफ साइड, 3 भुजा होगा तो 2 गुना 3 -4 गुना 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर n की जगह रख दिया 3, बाकी सेम है। तो 2 3 6, 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा 2 गुने, और ये बाहर में बचा 90। देखिए 2 3 6 -4 2 गुना 90 डिग्री यानी कि 180 डिग्री आ गया। जो हम लोग यहाँ पढ़े थे कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए इसी सूत्र से हम चतुर्भुज का निकाल सकते हैं। चतुर्भुज में यदि निकालेंगे तो इसी बहुभुज में n का वैल्यू हो जाएगा कितना, चतुर्भुज में 4। तो जैसे कि मान लीजिए अब हम रखते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज के सभी कोनों का योग, तो उसी में उसी फॉर्मूला है हमारा 2n-4 इंटू 90 डिग्री, तो हो जाएगा हमारा कितना 2 इंटू, जैसे n है, n यहाँ चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं तो n बराबर हो जाएगा 4 -4। ये फॉर्मूला ये है। ये देखिए n का वैल्यू यहाँ पे 4 डाले हैं और ये 4 फॉर्मूला का है, तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया 4 बचेगा, तो 4 गुना 90 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। तो देख रहे हैं चतुर्भुज के कोनों का योग 360 डिग्री, जो पहले हम लोग लिखे थे कि किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो अब इसी का प्रयोग करके, जैसे पंचभुज है, मान लीजिए पंचभुज जिससे कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पेंटागन। पेंटा मीन्स 5, तो पेंटागन के सभी यानी कि पांचों कोनों का योग, और सूत्र वही रहेगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो अब इसमें अब पंचभुज में कितना हो जाएगा, पंच मीन्स 5 भुजा है तो n के बदले हम रख देंगे 5, तो 2 इंटू 5 -4 इंटू 90 डिग्री हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में 4 गया 6 और गुने 90 डिग्री, 6 9 जा 54 540 डिग्री, यानी कि पंचभुज के पांचों कोनों का योग हो जाएगा 540 डिग्री। तो इस प्रकार से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। खष्टभुज में 6 भुजाएं होंगी, उसका निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, देखिए एक और तरीका है कि किसी भी बहुभुज में कोनों का योग निकालने का। जैसे कि मान लीजिए अब ये पंचभुज हमने निकाला, अब पंचभुज को हम ऐसे भी निकाल सकते थे। जैसे 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और ये रहा मान लीजिए 5। अब इसमें 5 भुजाएं, ये हो गया पंचभुज। यानी कि पेंटागन। अब इस पंचभुज में कोनों का योग निकालना है तो ऐसे करते, जैसे यहाँ में कोई भी एक वर्टेक्स ले लिए, यहाँ पर जैसे ये कोना है, इस वर्टेक्स से इसके सामने में एक वर्टेक्स को मिला दीजिए, फिर इसके सामने में एक और वर्टेक्स है, इसको मिला दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा ये पंचभुज में 1 2 3 ट्रायंगल बन गया, 3 को त्रिभुज बन गया, 1 2 3, तो 3 त्रिभुज बना। अब इस त्रिभुज का तीनों कोनों का योग होगा 180 डिग्री, इस त्रिभुज के तीनों कोनों का योग भी होगा 180 डिग्री, इसका भी 180 डिग्री। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 180 180, तो 18 54 कितना हो जाएगा 540
40 डिग्री हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक यही चीज़ हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार जैसे खष्टभुज में है, खष्टभुज दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 भुजाएं हुई। अब इस 6 भुजाओं में ये हो गया खष्टभुज, खष्टभुज। तो खष्टभुज में अब देखिए इसमें यदि हम मान लीजिए यहाँ सेलेक्ट किया इस वर्टेक्स को, इस कोण को, इस शीर्ष को, यहाँ से इसको मिला दिया, एक त्रिभुज बना, यहाँ से इसको मिला दिया, 2 त्रिभुज बना, और यहाँ से इसको मिला दिया, तो कितना त्रिभुज बना? 3, 1 2 3 4, सॉरी 4 त्रिभुज बना। अब इसको है इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, इसका भी होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो हो जाएगा 180 180 180 180, यानी हो जाएगा सभी एंगल का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री गुना 4, 4 त्रिभुज बना है तो हो जाएगा 18 चौके 72, यानी कि 720 डिग्री। इस प्रकार से हम 2 तरीके से किसी भी प्रकार किसी भी बहुभुज के सभी कोणों का योग निकाल सकते हैं। अब त्रिभुज में एक और खासियत होती है, जैसे कि त्रिभुज की हमने देखा कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसी प्रकार त्रिभुज के भुजाओं पर भी एक बहुत अच्छा नियम फिर बैठता है कि किसी त्रिभुज के किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होती है, किसी त्रिभुज के किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होती है। ये बहुत बड़ा नियम है, और इस नियम का ये यूज है कि जैसे कोई 3 लंबाई दिया हुआ है तो उससे त्रिभुज बनेगा कि नहीं, ये हमारा यानी कि यदि जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिखाते हैं, मान लीजिए हो जाए ये 3 4 5, 3 cm 4 cm 5 cm। तो अब जैसे 3 cm 4 cm 5 cm है, अब जैसे कि हम इन दोनों साइड का सम करेंगे तो 4 cm प्लस 3 cm 7 cm, तो इससे बड़ा हो गया। यदि हम इस दोनों का सम करेंगे 5 cm 3 cm 8 cm, तो इससे बड़ा हो गया 4 से। यदि इस दोनों का सम करेंगे 5 + 4 9, तो इससे बड़ा हुआ। जैसे यानी यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं, तो ये हुआ कि 3 + 4 जो है वो ग्रेटर देन 5 है तीसरा से। यदि 3 + 5 करते हैं तो वो ग्रेटर देन 4 है तीसरा से। यदि 5 + 4 करते हैं तो वो ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए यदि नहीं हो रहा है कहीं पे, तो वो ट्रायंगल गलत है। जैसे कि मान लीजिए ये ट्रायंगल हम यहाँ पे ऐसे बना दे देते 3 को साइड, 6 cm मान लीजिए दे दिया आपको 8 cm, और एक को दे दिया 16 cm। मान लीजिए कि ऐसा कोई ट्रायंगल हो सकता है, यदि आपसे पूछ रहा है कि क्या ऐसा ट्रायंगल हो सकता है जिसका साइड हमारा जो है 6 cm 8 cm और 16 cm हो। तो यहाँ पर देखिए 6 + 8 करेंगे
तो 14 यानी 6 8 14, जो 16 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि यदि हम यहाँ पे 6 + 8 करेंगे तो वो आएगा 14, और तीसरा साइड 16 है। लेकिन नियम कहता है कि 2 का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो छोटा हो गया, इसलिए ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। नॉट, ऐसा कोई ट्रायंगल हो ही नहीं सकता है। अब चलिए वृत्त के संबंध में कुछ बात जानते हैं, बहुत जरूरी बातें हैं। वृत्त, सर्कल, जैसे कि अब देखिएगा, पहले यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं। ये एक वृत्त हुआ सर्कल, ये हो गया इसका केंद्र। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं आर्क या चाप बोलते हैं। चाप ए बी हम लोग हिंदी में और इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। ये जो चाप है, यानी कि चाप क्या है, सर्किल का, इस वृत्त का एक टुकड़ा है। तो यहाँ पे कहता है, ये मौलिक केंद्र वो है, तो इस चाप के द्वारा एक कोण जैसे कि बन गया हमारा कहाँ पे, केंद्र पे। यानी कि इस चाप के द्वारा एक कोण मान लीजिए बन गया केंद्र पे। यह क्यों केंद्र, इसके द्वारा, जैसे यहाँ से ही देखिए, यहाँ पे एक लाइन गया, एक त्रिज्या यहाँ से गया, तो एक कोण बना ये केंद्र पे। और इसी चाप के द्वारा मान लीजिए कहीं भी दूसरे साइड वृत्त पे एक कोण बना, एक कोण यहाँ पे बन गया। यानी कि ये जो चाप है, सॉरी ये जो चाप है, इसके द्वारा एक कोण यहाँ केंद्र पे बना और एक कोण बना यहाँ पे वृत्त पे। और वृत्त पे देखिए किधर बना, वृत्त पे बना है इस, ये जो चाप है इसको छोड़ के जो शेष भाग है, जैसे कि इस पूरे सर्कल में इस चाप को छोड़ दें तो यहाँ से इतना जो जगह है, ये पूरा जो एरिया है या पोर्शन है, ये टुकड़ा जो है, इस पूरे में कहीं पर भी ये एंगल बन सकता था। जैसे कि यहाँ पे दिखाते हैं, एक चाप ये है, ये केंद्र हुआ, और एक कोण, जैसे हमने क्या कहा, इसको छोड़ के मान लीजिए ये पूरा में कहीं भी, मान लीजिए यहीं पे एक कोण बन रहा है, तो यानी कि कहने का मतलब एक कोण बन रहा है केंद्र पे और दूसरा बन रहा है सर्कल के दूसरे भाग पे, सर्कल के यानी कि बाकी हिस्से में इस चाप को छोड़ के। तो कहता है दोनों जगह यही बात है कि ये केंद्र वाला जो कोण है वो इस कोण का 2 गुना होगा। क्या होगा? 2 गुना। यदि कहने का मतलब ये 30 डिग्री है मान लेते हैं, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। यदि ये 60 तो ये 120 होगा। उसी पर यहाँ भी वही बात है, यदि मान लीजिए 20 डिग्री है तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। और एक फिगर, 2 फिगर देखिए, ये हो गया, ये एक कोण बना वृत्त के केंद्र पे, इस चाप के द्वारा बना है, और इसी चाप के द्वारा एक कोण मान लीजिए यहाँ बन गया। यानी कि इस सर्किल के बाकी हिस्सा कहाँ है, ये चाप को छोड़ देते, यहाँ से लेके ये यहाँ तक बाकी हिस्सा हुआ। तो यदि मान लीजिए कि ये कोण हमारा हो जाए, मान लीजिए 25 डिग्री का, तो ये वाला कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना, ये हो जाएगा 50 डिग्री का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है, यानी नियम है सर्किल का। जैसे कि इसको यदि हम शब्दों में कहें, नियम को जाने, तो किसी चाप के द्वारा वृत्त के
केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त के बाकी हिस्से में बने कोण का 2 गुना होता है। 2 गुना होता है। किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त के बाकी हिस्से में बने कोण का 2 गुना होता है। यानी कि ये हमारा वृत्त है, जैसे यही वृत्त है मान लीजिए, इस वृत्त में ये हमारा चाप हुआ, यहाँ से आर्क बोलते हैं इंग्लिश में। इस चाप के द्वारा केंद्र पे ये एंगल बना है और बाकी हिस्सा मतलब हुआ ए बी को छोड़ के, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बाकी हिस्से में इसी चाप के द्वारा देखिए यहाँ से एक कोण बना। तो कहता है कि केंद्र वाला कोण इस कोण का क्या होगा, 2 गुना होगा। इसलिए यदि 25 था तो ये 50 हो गया। उसी तरह यहाँ 30 था तो ये 60 हुआ। यहाँ 20 था तो ये 40 डिग्री हो गया। तो ये आपको बहुत ही जरूरी थ्योरम है, प्रमेय है।